अपनी नज़र बदलो। एक बार एक नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में पहुँचा तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे और वह साधु उन लोगों के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जब वह नेता उस आश्रम में आया तो उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखकर हाथ जोड़ते और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती कर रहा है। इस बात से वह गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इन सबके सवालों का जवाब दे दूं, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर वह अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकालने लगा। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कह के बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू सुनना चाहे या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है।
मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग ठनका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर के अपने पिताजी के पास में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए देखा। उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या क्या हुआ, किस तरीके से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद हैं, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात ऋषि मुनियों ने भी कही है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।